एक बार मिर्जापुर नाम के गांव में 4 बहनें रहती थीं। सोना, मोना, रीता और गीता। वे चारों अनाथ थीं। तो सोना बड़ी बहन होने के नाते उन तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। सोना घर का काम भी करती थी और बाहर का भी, ताकि उसकी बहनें पढ़ लिख सकें और घर का खर्च भी चल सके। जल्द ही उन तीनों की पढ़ाई खत्म हो गई। सोना अब अपनी तीनों बहनों की शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए वो और ज्यादा काम करने लगी और ज्यादा मेहनत करने लगी। लेकिन बाकी की तीनों बहनें ना ही उसका काम में हाथ बटाती और ना ही कोई और काम करती, बस घर पे बैठी रहती। सारा काम हो जाने के बाद वो तीनों बैठकर आराम से खाना खा लिया करती और तैयार होकर निकल जाती घूमने। बेचारी सोना घर का सारा काम अकेले ही करती और कमाने के लिए बाहर भी जाती। ऐसे ही चलता रहा। गांव के लोग जब ये सब देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। बेचारी सोना पर उन्हें बहुत दया आती और उन तीनों बहनों पर बहुत गुस्सा आती। इन चारों बहनों में सिर्फ सोना ही ढंग की है, बाकी तो सब ऐसी ही हैं निठल्ली। हाँ, उनकी बहन उनके लिए कितना करती है बेचारी, और इन तीनों को देखो, उसकी मदद करने की बजाय बस यहाँ वहाँ घूमती ही रहती हैं। सोना को अपनी इन तीनों बहनों को समझाना चाहिए। बेचारी अकेले कितना काम करेगी। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। इन तीनों को हेमा के काम में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें उसको बोलेगा कौन? क्यों ना हम सब मिलकर ये बात सोना के चाचा जी को बोले, वो जाकर समझाएंगे सोना को। हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है। चलो उनके पास चलते हैं। सभी लोग मिलकर चाचा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। चाचा ने ये सारी बातें सुनी तो वो सोना के पास पहुँचे और सोना को समझाया कि गांव वाले सही कहते हैं। इस तरह तो उनकी बहनों का कोई भविष्य नहीं बन पाएगा, ना ही उनकी शादियां हो पाएंगी। सोना को उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। सोना को चाचा जी की बातें सही लगती है और वो सोच में पड़ जाती है कि किस तरह वो अपनी बहनों को काम पर लगाए। अगले दिन जब सोना सोकर उठी तो उसने घर का कोई काम नहीं किया। वो तैयार हुई और तैयार होकर निकल गई बाहर। जब वो तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है और उनकी दीदी तो खाना बनाकर भी नहीं गई। फिर क्या था, वो तीनों अपनी दीदी के वापस आने का इंतजार करने लगी, बजाय इसके कि वो घर का काम करती और खाना बनाती। फिर क्या था, शाम को सोना घर वापस आई, लेकिन आते ही वो अपने कमरे में चली गई। उसने कोई काम नहीं किया। अब उन तीनों का भूख से बुरा हाल था, इसीलिए मजबूरन उन्हें खाना बनाना पड़ा। तीनों ने मिलकर किचन की साफ सफाई की और फिर खाना बनाया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सोना ने उठकर घर का कोई काम नहीं किया। वो बाहर चली गई और उसके जाने के बाद उन तीनों को सारा काम करना पड़ा। अब रोज ही ऐसा होने लगा। इस तरह सोना की योजना काम कर गई और उसकी तीनों बहनें काम करने लगी। चाचा जी, आपने देखा, उन तीनों में बहुत बदलाव आ गया है। अब वो तीनों घर का सारा काम मिलकर कर लेती हैं। उन तीनों को इस तरह से जिम्मेदारी संभालते देख मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, खुशी की बात है कि वो तीनों अपनी जिम्मेदारी समझने लगी। लेकिन मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। जी चाचा जी, बताइए। बेटा, तुम्हारी बहनें पढ़ी लिखी हैं। उन्हें सिर्फ इस तरह घर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जॉब करनी चाहिए। क्यों ना तुम उन सबको नौकरी पर लगाओ। इससे तुम्हें उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने में आसानी होगी और उनकी एजुकेशन भी काम आएगी। सोना को चाचा जी की बातें सही लगी। सोना घर गई और तीनों को तैयार होने को कहा और तैयार कराकर वो उन्हें अपने साथ मोहल्ले में घुमाने ले गई। क्या हुआ दीदी, आज अचानक हम तीनों को घुमाने के लिए क्यों ले जा रही हो? गांव वाले उन्हें देखकर आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर कुछ लोग उनके पास आए और बोले,
तुम लोग इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम लोग नौकरी करोगे तो इससे तुम्हारी बड़ी बहन की मदद भी हो जाएगी। फिर तुम्हें शादियां करके अपना अपना घर भी तो बसाना है। गांव के लोगों की बात सुनकर तीनों बहनों को खुद पर बहुत शर्म आई। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तीनों अपने अपने लिए नौकरियां ढूंढकर काम पर लग गए। जब तीनों बहनें सेटल हो गई तो सोना ने भी शादी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।